नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। लोक साहित्य अथवा जनपदीय साहित्य एक विस्तृत फलक को अपने अंतर्गत शामिल किए हुए दिखाई पड़ता है। इसके अंतर्गत हम सब ने पढ़ा या देखा कि मनुष्य समाज में रहते हुए जिन क्रियाकलापों को अपने आसपास घटते हुए या स्वयं उसमें सहभागी बनते हुए करता है, उन्हीं क्रियाकलापों का कहीं न कहीं परिणत रूप वह अपने गीतों, कहानियों या कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत भी करता है। और यही गीत, कथा, गाथा, नाट्य, पहेलियाँ, बुझाउल इत्यादि का स्वरूप जब सम्मिलित होकर एकत्रित कर दिया जाता है और हम सब के सामने लिपिबद्ध करके प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उसी का स्वरूप लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य के रूप में वर्णित हो जाता है। चूँकि आप सब जानते हैं कि जिस लोक या जन या मनुष्य के विषय में इस साहित्य के अंतर्गत बात किया जाता है या बात करने की कोशिश की जाती है, वह समाज का वह व्यक्ति होता है जो अभिजात वर्ग, शिष्ट वर्ग या संभ्रांत वर्ग से अलग एक जन सामान्य जीता हुआ आम जनजीवन का मनुष्य होता है, जो यथार्थ क्रियाओं को करता हुआ या अपने आसपास घटित होने वाले उन सभी घटनाओं या परिघटनाओं का मुख्य दर्शक होता है, जो जैसे रूप में घटते हुए घटनाओं को देखता है, उससे अनुभव अर्जित करता है, ठीक उसी अनुरूप वह अपने जो सृजन कार्य है वह अपने गीतों में या कहीं न कहीं कहानियों में उसका स्वरूप प्रस्तुत करने की कोशिश भी करता है। यह भी हम लोगों ने पीछे देखा कि इसका जो मानव होता है वह प्रकृति प्रेमी होता है, जो प्राकृतिक जीवन में अपने जो एक बड़े व्यापक जीवन को व्यतीत करते समय जो उससे अनुभव प्राप्त किया और उस अनुभव के उपरांत जब वह एक सामाजिक वातावरण या सामाजिक दायरे में अपने को कहीं न कहीं शामिल करते हुए यह देखता है कि विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान वह किन-किन परिस्थितियों में, किन-किन भावधाराओं से, किन-किन वातावरण में अपने को ढालता हुआ, अपने को व्यवस्थित करता हुआ एक सभ्य मानव या एक व्यवस्थित मानव के रूप में इंगित करता है। लेकिन यह उतना ही सत्य है कि वह सभ्य मानव या जो एलीट वर्ग है, जो शिष्ट व्यक्ति है, जो अभिजात वर्ग का व्यक्ति है, उससे अपने को एक अलग ठहराता है। उसको अपने को निरंतर उसको अपने को एक अलग रूप में प्रस्तुत करता है। यही स्थिति निरंतर हम देखते रहे हैं या समझते रहे हैं। इसका जो इस प्रकार का जो मनुष्य है, वह जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी रीति रिवाज या कथाओं को अपने अंतर्मन में प्रस्तुत करता है, वह उसका उसी रूप में कहीं न कहीं सिंचन भी करता है, उसी रूप में कहीं न कहीं प्रस्तुतिकरण भी करता है। इसके अंतर्गत यह भी हम लोगों ने देखा कि यह कहीं न कहीं अंधविश्वास, कहीं न कहीं जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, जादू टोना है, जो आचार विचार है, शकुन अपशकुन है, भाग्य है और रोग मृत्यु, टोना टटका, वशीकरण, आखेट, व्यवसाय, पशुपालन
इत्यादि से जो भी वो अर्जित करता है, जो भी अपने अंतर्मन में उसका अनुभव अर्जित करता है, उसी का कहीं न कहीं स्वरूप वह अपने अपने कहानी और रचनाओं में प्रस्तुत करता है। यही सदैव ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ हमें होती है। अब हम यह देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार से लोक साहित्य का स्वरूप एक विस्तृत स्वरूप के रूप में दिखाई पड़ता है। तो हम सब ने पहले भी बात की है और समझा भी कि लोक साहित्य विविध रूपों को अपने अंतर्मन में या अपने अंदर समाहित किया हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, बुझाउल, पहेलियाँ, मुकरियाँ, किंवदंतियाँ इत्यादि स्वरूपों को देखा भी था और उसे समझा भी था। आज हम लोग, क्योंकि जो लोकगीत है, लोकगीत की जो परंपरा है, वह चूँकि पुरातन समय से, प्राचीन समय से चली आती दिखाई पड़ती है। उस लोकगीतों की परंपरा में एक-एक करके चीज़ों को समझा और देखा भी था। उसमें कुछ बिंदु जिसको अभी देखना ज़रूरी लगता है, उसको आज हम यहाँ देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि लोकगीतों की परंपरा में हम लोगों ने कुछ पक्ष तो देखे, जिसमें संस्कार गीत था। संस्कार गीतों के समक्ष हम लोगों ने यह देखने की कोशिश की कि जो हमारे शास्त्र या धार्मिक ग्रंथों में 16 प्रकार के संस्कारों का जिक्र किया गया है, जो कहीं न कहीं बच्चे के जन्म से लेकर उसके अनंत क्रियाओं को या क्रियाफल करते समय जो मृत्यु उपरांत जो संस्कार वर्णित किए जाते हैं, उसका स्वरूप हम इसके अंतर्गत देखते हैं। जैसे कि गर्भाधान या सतमासा का एक संस्कार होता है। अगर इसको हम समझना चाहें तो एक गोद भराई की रस्म होती है। जब बच्चा माँ के उदर में प्रवेश करता है और कुछ समय व्यतीत करता है, लगभग ये 7 या 8 महीने के उपरांत, तो गोद भराई की रस्म की जाती है। और इस तरीके से गोद भराई के उपरांत उस समय एक गीत का प्रचलन होता है, एक सामूहिक कार्योजन किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं रस्म हम आज भी बराबर देखते हैं। तो इन 16 संस्कारों में यह संस्कार भी शामिल किया जाता है। इसी तरह से पुत्र जन्म का संस्कार, पुत्र जन्म के संस्कार के समय हम सभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं सोहर गाना, बधाई गीत प्रस्तुत करना, खिलावन का गीत होता है और छठी का गीत भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इस पुत्र जन्म के समय विविध प्रकार के गीतों का प्रचलन बहुत पहले से ये चला आ रहा है। इस समय बड़ी खुशी होती है, एक नए जीव का आगमन होता है और उस जीव के आगमन पर जो हमारी माताएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं समाज की, वह एकत्रित होकर उसके आगमन पर खुशियां मनाती हैं। उस खुशियां में तरह तरह के गीतों का वर्णन होता है। उस नए जो बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके आगमन पर वो खुश होकर तमाम तरह के सोहर, बधाई और खिलावन के गीत प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रस्तुति से वह अपनी भावधारा या अपने खुशी का इजहार करती हैं, खुशी को प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार से आगे जातकर्म होता है। जब बच्चे का जाति संस्कार किया जाता है, नामकरण का संस्कार किया जाता है, जब पहली बार बच्चा अन्न ग्रहण करता है तो अन्न प्राशन का संस्कार होता है। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार, जब उसका मुंडन संस्कार किया जाता है तो उस समय भी कुछ गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार से विद्याभूत संस्कार यानी विद्या ग्रहण करने की, और जब बच्चा पहली बार कदम रखता है तो उस समय संस्कार कर्णभेद यानी कान का छेदन जो पहले किया जाता था, उस समय भी संस्कार होता है। ये इसी प्रकार यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार होता है। यह जनेऊ संस्कार है, क्योंकि कुछ बच्चा गुरुकुल प्रवेश में
कुछ गुरुकुल प्रवेश की तरफ वह प्रवेश कर जाता है, और गुरुकुल प्रवेश के समय जब वो शिक्षा आरंभ कर देता है तो उस समय एक क्रिया पद्धति होती है जनेऊ संस्कार, उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उपनयन संस्कार के माध्यम से उसका प्रयोग, उसका उसका कहीं ना कहीं संस्कार किया जाता है। उसे ही यज्ञ पवित्र संस्कार कहते हैं। इसी प्रकार वेदारंभ संस्कार, वेद का अध्ययन करता हुआ जब बच्चा अपने को निपुण बनाता है तो विद्यारंभ संस्कार होता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार और है जो विवाह संस्कार है। और विवाह संस्कार प्रत्येक बच्चे के जीवन की महत्वपूर्ण घटना होती है, और वह गृहस्थ जीवन में अपने को लाने की पहली परंपरा होती है। तो विवाह संस्कार के समय अनेक प्रकार के गीत या अनेक प्रकार के जो खुशी के गीत या उसमें विविध प्रकार के स्थानों या विविध प्रकार के परिस्थितियों पर जो स्त्रियां होती है उनके माध्यम से जो भावधाराओं को प्रस्तुत की जाती है, तो उसको यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तिलक पर एक तिलक का रस्म होती है, तिलक की रस्म जब की जाती है तो जो स्त्रियां होती है उनके माध्यम से गीतों का प्रचलन किया जाता है। तो तिलक पर गीत होता है, भात पर गीत होता है, हल्दी पर गीत होता है, इसी तरह मेहंदी पर गीत होता है। जब मेहंदी लगता है उस समय भी गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार चुमावन के गीत होते हैं, द्वार पूजा के गीत होते हैं, विवाह पर गीत गाए जाते हैं, कोहबर पर गीत गाए जाते हैं, विदाई जब होती है लड़की की उस समय एक गीत गाए जाते हैं, और वह गीत अत्यंत उदासी के गीत होते हैं, अत्यंत बिछुड़ने का गीत होता है, जो मार्मिक और करुण भी होता है। इसी प्रकार गौना के गीत जो जब विवाह के बाद कोई स्त्री अपने मायके अपने घर आती है और घर के बाद फिर से ससुराल जाने को होती है, तो वह गौना के गीत होते हैं। गौना का प्रचलन होता है समाज में, ग्रामीण समाज में, और वो उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो गौना के गीत होते हैं। इसी प्रकार से अंतिम जो क्रिया होती है वो अंत्येष्टि संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार एक तरह से दुख या पीड़ा को प्रस्तुत करता है, और हम देखते हैं कि जब व्यक्ति इस संसार को छोड़कर वो परलोक को गमन करता है तो उस समय यह संस्कार होता है। इस संस्कार के समय आप पूर्वांचल क्षेत्र में देखेंगे तो निर्गुण एक गीत गाया जाता है, और निर्गुण गीत इसी अंत्येष्टि संस्कार का फलक है। इसी अंत्येष्टि संस्कार के विषय में अपने आप को प्रस्तुत करता है या भावों को बताने की कोशिश की जाती है। तो ये कुल मिलाकर देखें तो हम संस्कार गीतों के अंतर्गत इन बिंदुओं को देखने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो गीत परंपरा है उस गीत परंपरा का अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में अपनी एक खास पहचान है। अलग अलग स्वरूपों में किस तरीके से संस्कारिक कार्य करते हुए गीतों के माध्यम से जो लोग होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वह अपनी भावधाराओं को प्रस्तुत करती हैं। इससे कहीं ना कहीं एक खुशी का भाव भी प्रकट होता है, तो वहीं दुख का भी भाव प्रकट होता है, जैसे विदाई के समय, अंत्येष्टि के समय इत्यादि। इसी प्रकार से दूसरा हम लोगों ने देखा श्रम गीत, और श्रम गीत इससे यह तात्पर्य हम लगा सकते हैं कि यह मेहनत या जो क्रियाकलाप हम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उस क्रियाकलाप के दौरान जब हम अत्यंत अपनी थकावट को, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए जब स्त्रियों को या पुरुषों को एकत्रित स्थान पर होकर जब गीतों के रूप में अपने आप को मनोरंजित करने का कार्य किया जाता है, तो इस प्रकार के गीत श्रम गीत के अंतर्गत आते हैं। जैसे खेत की जुताई या बुआई करते समय कुछ स्त्रियां या पुरुष एकत्रित होकर गीत गाते हैं, और उन गीतों में वह अपने दैनंदिन क्रियाकलापों या अपने सांस्कारिक जो कुछ घटनाओं को शामिल करते उसमें पिरोए रहते हैं। तो इस प्रकार के जो भी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं वो जुताई बुआई के गीत होते हैं। इसी प्रकार रोपनी के गीत होते हैं, कटनी के गीत होते हैं। एक जत्सार के गीत है। जत्सार का गीत आप अक्सर देखे होंगे, जब
कुछ पहले हम अपने घर में महिलाओं को देखते थे, माताओं को देखते थे कि वह गेहूँ जो जाँत होती थी वो गेहूँ पीसते वक़्त एक जगह बैठ जाती थी और बैठकर चूँकि लंबे समय तक उसे पीसना होता था आटा निकालने के लिए, तो उस समय वह गीत गाती थी और वह गीत जसार के गीत कहलाते थे। इसी प्रकार छप्पर डालते समय के गीत होते हैं। छप्पर डालते का मतलब जब जब कच्चे जो मकान होते हैं तो उसके ऊपर छप्पर डालकर उसे छाने की प्रक्रिया होती है, उसे ढकने की प्रक्रिया की जाती है। तो उस समय भी कुछ लोग एकत्रित होते हैं और फिर उसे उसमें सामूहिक कार्योजन करते हैं और उस दौरान वह अपने समय को बिताने के लिए गीतों का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार के गीत छप्पर गीत कहलाते हैं। तो इस तरीके से श्रम गीतों का भी एक स्वरूप हम लोग देखें और ये श्रम गीत कहीं ना कहीं उन गीत परंपरा को सुदृढ़ करने की एक पहल दिखाई पड़ती है। इसके माध्यम से उस लोकगीत के एक स्वरूप को हम देख पाते हैं। तो ये विविध जो स्वरूप है लोकगीतों के अंतर्गत, जैसे संस्कार गीत, श्रम गीत, फिर इसके बाद जाति गीत, ऋतु गीत, व्रत या तीज त्योहार के गीत, ये अलग अलग भावधाराओं को, अलग अलग स्वरूपों को किस किस समय, किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में जो लोग होते हैं, जो जन सामान्य होता है, जन साधारण व्यक्ति होता है, वह अपने भाव को, अपनी भावधाराओं को प्रस्तुत करता है। इसको हम यहाँ से देख या समझ पाते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने जाति गीत देखा। जाति गीत में यह समझने की कोशिश किया था कि विभिन्न प्रकार की जो जातियां हमारे समाज में निवास करती है, वह जातियां किस प्रकार से अपने अपने जाति धर्म को अपनी जो उससे कहीं ना कहीं सुख और दुख का अनुभव अर्जित करती हैं, उसको भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ती है। जैसे कुम्हार जाति है, कुम्हार जाति कोहरऊ गीत गाती है, कहरवा गीत भी इसे बोलते हैं। इसी तरह चमार जो जाति होती है वह चमरऊ गीत गाती है, इसको पचरा गीत भी बोलते हैं। इसी प्रकार धोबी गीत है, धोबिया गीत गाती है। अहिर जो यादव जाति होती है, जो गौ पालन करने का कार्य करती हैं, वो अहिरऊ गीत या इन्हीं के मार्फत से बिरहा गीत भी प्रचलन में रहता है। बिरहा गीत का प्रचलन हुआ और वो बिरहा गीत के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह गोड़ जातियां हैं, गोड़ऊ गीत गाती हैं। तो अलग अलग जातियों का अपना अपना जो जाति गीत है उसको हम देख पाते हैं। वह इसमें कहीं ना कहीं अपनी एक खास साज सज्जा हमें दिखाई पड़ती है। साज सज्जा से तात्पर्य है वाद्य यंत्रों जैसे ढोलक, मजीरा, मृदंग, चिमटा, सींगा, झाल, खंजरी। ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जातियों की अपनी अपनी खास वाद्य यंत्र होते हैं और इस यंत्रों के माध्यम से वह अपने गीतों को प्रस्तुत करते हुए या कहीं ना कहीं दिखाते हुए हमें दिखाई पड़ जाते हैं। तो और इसके अतिरिक्त ये भी हम देखते हैं कि इनके जो गीत होते हैं उनमें अलग अलग राग, अलग अलग धुन, अलग अलग भावधाराएं प्रस्तुत होती हैं। यही कारण है कि इनको गीतों में अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। वह गीत एक जैसे नहीं होते बल्कि अपने अपने खास शैली, अपने अपनी खास छवि को लिए समाहित किए हुए दिखाई पड़ते हैं, जो लोक रंजन या लोक मनोरंजन का कार्य करने में निपुण होते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने ऋतु गीत देखा और ऋतु गीत में समझने की कोशिश किया था तो किस प्रकार से विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग गीतों का प्रचलन हमारे समाज में जनमानस के बीच दिखाई पड़ता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो ऋतु गीत से तात्पर्य, जैसा कि हम लोगों ने 6 ऋतु अपने 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 जो देश है, जो भारतीय परंपरा है, वहाँ 6 ऋतुओं का प्रचलन हम लोग देखते आए हैं। तो इन ऋतुओं के परिवर्तन या इन ऋतुओं के बदलाव पर जो गीतों का एक अपना स्वरूप बनता है या गीतों का अपना एक निर्माण है, उनको हम इसके अंतर्गत देखने की कोशिश किए। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले बारहमासा को देखा, जो राजस्थान की एक अपनी खास शैली में निर्मित गीत है। बारहमासा में 12 महीने जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, उन्हीं का एक स्वरूप हम यहाँ देखते हैं। इसी प्रकार से फगुआ या जोगीरा के गीत, यह आप फागुन महीने जो कहीं ना कहीं
बसंत पंचमी के बीतने के बाद से जो नए ग्रीष्म ऋतु के नए आगमन की शुरुआत होती है, और उस समय का जो प्रारंभिक दौर होता है वो अत्यंत मौसम के बदलाव का एक खास सूचक होता है। उस समय नई ऊर्जा, नए वसंत और नए स्वरूप का रूप दिखाई पड़ता है। वसंत ऋतु पर आप मुख्य धारा के साहित्य में अनेक कविताएं पढ़े होंगे, देखे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी जोगीरा और फगुआ के गीत गाए जाते हैं। होली का त्यौहार मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य पर ये गीत होते हैं। तो ये गीत हमें कहीं ना कहीं जोर शोर और मनोरंजन का कार्य तो कराते हैं, साथ ही साथ आपसी भाईचारा और प्रेम के भाव को भी बताने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से फगुआ के बीत जाने के बाद से जो अत्यंत प्रचंड गर्मी का एक तरह से स्वरूप चलता है, उस समय चैता गीत होता है। चैता गीत चैत के महीने में गाया जाता है, और यह एक खास शैली और खास परंपरा को इंगित कराने में अपनी महती भूमिका निभाता है। इसी तरीके से कजरी गीत होता है, जो सावन के महीने में गाया जाता है, और सावन का महीना जब प्रारंभिक वर्षा ऋतु के आगमन को संकेत करता है, उस समय धीरे धीरे बादल से जो बारिश के बूंदे हैं वो पृथ्वी पर टपकते हैं। इस समय जो स्त्रियां हैं, खासकर बिरहणी स्त्रियां, वह व्याकुल हो उठती हैं। वह अपने नायक या अपने स्वामी से मिलने की इच्छा जाहिर करती हैं। तो इसी समय वह झूले पर अपने भावधाराओं को व्यक्त करती हैं, अपने सखियों के साथ विहार करती हैं। उस समय भी यह कजरी गीत के रूप में प्रस्तुत करती है, कजरी गीत गाती है, अपने अंतर्मन की भावधारा को वो प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। तो यह केवल स्त्रियां नहीं, बल्कि पुरुष और स्त्रियां दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने अंतर्मन से इस कजरी गीत को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये गीतों का ये सिलसिला या गीतों का स्वरूप जो अलग अलग रूपों को, अलग अलग भावधाराओं को, अलग अलग परिस्थितियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, वह हम यहाँ देख सकते हैं। एक और अंतिम जो गीतों में एक स्वरूप दिखाई पड़ता है, वह है व्रत या तीज त्योहारों पर जो गीत गाए जाते हैं। अर्थात हमारे समाज में कुछ व्रत और तीज त्योहार भी किए जाते हैं। उस तीज त्योहारों के दौरान जो हमारी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वह कुछ गीतों का निर्माण करती हैं, और उन गीतों के माध्यम से अपने जो तीज त्योहार है, व्रत हैं, उसके भावधाराओं को कहीं ना कहीं व्यक्त करती हैं। तो इसमें है नागपंचमी के गीत, तीज पर गीत, पिड़िया के गीत, ज्योतिया के गीत, छठ के गीत, गोवर्धन पूजा पर गीत, रामनवमी पर गीत, कृष्ण जन्म पर गीत, और कृष्ण जन्म पर गीत, भैया दूज पर गीत, करवा चौथ पर गीत। ये अलग अलग स्वरूपों को